Good morning, class. In our last class, we have completed our chapter number 6, and from today's class, we are starting up for the revision of your upcoming exams. रिवीजन हो रही है बेटा अब अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके. वी आर फर्स्टली स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में. मैं कुछ फॉर्मूलेज पढ़ाऊँगी बेटा आपको इससे रिलेटेड. ठीक है, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम. आज हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 को ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, उससे रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स वगैरह हम सब डिस्कस कर रहे हैं. देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, हमने ये सब किया था ऑलरेडी, हम ये सब कर चुके हैं. यू हैव टू डू अप टू एक्सरसाइज 13.2. आपको 13.2 तक ही रिवाइज करना है अच्छे से. ठीक है, उससे रिलेटेड बेटा हम एक असाइनमेंट करेंगे. फर्स्टली मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ सो दैट यू मे गेट अ प्रॉपर आइडिया. आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि फॉर्मूलेज क्या थे, क्या कंसेप्ट था. ठीक है, देखिए फॉर्मूलेज देखते हैं. देखिए बेटा, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं. ठीक है, जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे. देखिए, सबसे पहले आता है क्यूब. क्यूब का हमने लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया पढ़ा था. कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4a². क्या होता है? 4a². साथ साथ आप रिमाइंड करते रहेंगे सो दैट आपको रिमेंबर रहे. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a². वॉल्यूम क्या होता है? a³ है ना. ये सब आपको याद होगा. आगे क्या है? देखिए, आगे है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का देखिए हमने लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा था. क्यूबॉइड का हमने लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा था. क्या था? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. एल, बी एंड एच आर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. ठीक है. वॉल्यूम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, दैट इज एल इंटू बी इंटू एच इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. अगर आपको डायगनल निकालना हो, यू हैव टू फाइंड द डायगनल ऑफ क्यूबॉइड. आपको डायगनल निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? √L² प्लस b² प्लस h². ठीक है, क्यूबॉइड के फॉर्मूले हो गए रिवाइज. अब देखते हैं हम कोन की बात करते हैं. कोन में क्या था? कोन में तीन चीज़ें होती हैं. एक होती है स्लांट हाइट, एक होती है रेडियस और एक होता है हाइट. स्लांट हाइट होता है ये. ठीक है, ये वाला जो ये होता है स्लांट हाइट ये होती है, हाइट ये होती है और रेडियस ये होता है नीचे का. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr_l, वेयर l इज स्लांट हाइट एंड r इज द रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr_r प्लस l, और यू कैन से दैट πr_l प्लस πr². यानी कि अगर आप ऊपर का लेटरल सरफेस एरिया निकाल दीजिए और नीचे का उसका एरिया सर्कल का एरिया, क्योंकि जो बेस है वो तो सर्कुलर है ना, बेस सर्कुलर है तो बेस सर्कुलर है तो उसका एरिया क्या होता है? πr² एंड πrl इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. सो यू कैन ऐड दीज टू वैल्यूज ऑल्सो. एंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr²s. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, ये तीन याद हो गए सबको. अब अगला देखते हैं. अगला है नेक्स्ट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. अब हम सिलेंडर की बात करते हैं. सिलेंडर में देखिए, सिलेंडर में दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं. एक होता है रेडियस ऑफ द बेस, एक होता है हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr_h. क्या होता है? 2πr_h. r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर. सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा? 2πr प्लस एच. इसको आप ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2πr² प्लस 2πrh. ठीक, 2πr² क्यों है बेटे? क्योंकि इसमें सर्कुलर बेस कितने होते हैं? एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है. ऐसा ही तो होता है ना सिलेंडर. देखो, सिलेंडर ऐसा ही तो होता है ना. देखो, इसमें क्या है? एक तो सर्कुलर एक नीचे है और एक सर्कुलर इधर ऊपर है. तो एक इसका πr, एक इसका πr², तो कितने हो गए? 2πr². और एक ये देखो, एक ही लेटरल है तो लेटरल का क्या होगा? 2πrh. तो टोटल सरफेस एरिया वुड बी 2πr² प्लस 2πrh. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम कैसे निकलता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h. क्या फॉर्मूला होता है? πr²h. ठीक है, we have discussed about cube, cuboid, cone and cylinder. Now we are going to discuss about sphere.
स्फेयर माने इफ़ वी आर डिस्कसिंग अ सर्कल इन 3D, अगर हम 3D की बात करते हैं, सर्कल की 3D में बात करते हैं तो हम उसे स्फेयर कहते हैं। स्फेयर में एक ही चीज़ होता है बेटा, सिर्फ एक ही चीज़ होता है, दैट इज़ रेडियस ओनली, सिर्फ रेडियस होता है, तो इसमें हम रेडियस की बात करेंगे। फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4πr स्क्वायर। बेटा ये h नहीं आएगा, h यहाँ पे नहीं आता है, h इसको हटा दीजिए, h नहीं आता है। 4πr स्क्वायर इज़ द एरिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3πr क्यूब। क्या होता है, 4/3πr क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब सिमिलरली अगर मैं हेमिस्फेयर का निकालूंगी तो हेमिस्फेयर का क्या बन जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये स्फेयर है, इसका मैं आधा कर दूंगी तो ये वैल्यूज़ भी आधी आधी हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2/3πr क्यूब, है ना। हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा, और वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr क्यूब, ठीक है। तो हमने स्फेयर के साथ साथ हेमिस्फेयर भी पढ़ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल शेल। अगर कोई स्फेरिकल शेल है, क्या है, एक स्फेरिकल शेल है, तो अगर कोई शेल है इस तरह से, तो उसका एक इनर रेडियस भी होगा और एक आउटर रेडियस भी होगा। तो इनर और आउटर रेडियस हमने मान लिए आर है और स्मॉल आर है, ठीक है। आउटर सरफेस एरिया क्या होगा 4πr स्क्वायर, और इनर सरफेस एरिया होगा 4πr स्क्वायर स्मॉल वाला। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द शेल क्या बन जाएगा 4/3πr मल्टीप्लाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, इन दोनों का क्यूब। यानी कि अगर मैं आउटर वॉल्यूम करूँगी, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द शेल। यानी कि अगर मैं शेल का मटेरियल निकालूंगी तो मुझे बड़े वाले में से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस करना है, ठीक है। हेमिस्फेयर हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया था। टोटल सरफेस एरिया और पढ़ लीजिए, हेमिस्फेयर का क्या होता है 3πr स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले सबको क्लियर हो गया अच्छे से। हमने अब कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़े थे। देखिए कॉम्बिनेशन में क्या था कि मान लीजिए कोई कैप्सूल है, ठीक है, लेट इट बी दिस इज़ अ कैप्सूल। इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि इसका आप एरिया निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसको मैं क्या करूँगी कट कर दूँगी, इधर से भी और इधर से क्या कर दूँगी, कट कर दूँगी, इधर से भी और इधर से भी। इधर से कट करूँगी तो ये क्या बन गया हेमिस्फेयर, ये इधर भी क्या बन गया हेमिस्फेयर, और ये बीच में क्या बन गया सिलेंडर। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स एंड 1 सिलेंडर। तीनों का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड ऑन कर देंगे तो हमें टोटल इसका एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए हम वही दिखाया हुआ है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, मान लीजिए ये क्या है, एक सॉफ्टी एक आइसक्रीम है, इसमें ये किससे बनी है, एक हेमिस्फेयर और एक कोन से। तो अगर मैं इन दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के दोनों को प्लस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सबको समझ आ गया बहुत अच्छे से। चलिए हमने इसके बारे में बेटा क्विक रिवीजन हमने कर ली है। हमने आज सिर्फ एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 डिस्कस की है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे। इस बेसिस पे मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट प्रिपेयर किया है, हम वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बेटा ये आपका छोटा सा मैंने असाइनमेंट बनाया है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ये आपको असाइनमेंट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू हैव टू फर्स्टली रिवाइज एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 थरली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, क्योंकि बेटा आपको पता है दिस इज़ योर बोर्ड्स, एंड बोर्ड्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एनसीईआरटी में से ही देखे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार आपको कह रही हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी एनसीईआरटी को अपनी टिप्स पे कीजिए। उसका एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले आप एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो विल डिस्कस इट इन आवर मंडे सेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अपनी ये असाइनमेंट करिए। इसमें भी आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आप एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देती हूँ, चलिए पढ़ा देती हूँ इस असाइनमेंट में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder. If the height of cylinder is 12 centimeter and its base radius is 4.2 centimeter, find the total surface area of article. Also find the volume of wood left in this article. इसमें क्या करना है आपको, एक वुडन आर्टिकल है, ठीक है, एक वुडन आर्टिकल है, उसको क्या किया आपने ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है और उसके अंदर एक हेमिस्फेयर आपने इंडल्ज करा दिया। क्या किया है, हेमिस्फेयर डाल दिए दोनों तरफ से। फिर क्या किया है आपने, इफ़ द हाइट बताइए इसकी 12 है, इसका बेस रेडियस 4.2 है। कहा गया है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस आर्टिकल का, और आपको क्या निकालना है कि जो लकड़ी यानी कि जो वुडन आपने निकाली है इसमें से हेमिस्फेरिकल शेप से जो आपने वुड बाहर निकाला है, उस वुड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है।
क्वेश्चन समझ आ गया सबको? चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. एक right circular cylinder है, उसका डायमीटर दिया हुआ है आपको 12, हाइट दी हुई है 15, उसको पूरा आपने आइसक्रीम से फिल कर दिया है. दिस आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर. अब ये कह रहा है कि यही आइसक्रीम ना जो आपने इस सिलेंडर में कम्प्लीटली फिल कर दी थी, वही आइसक्रीम आपको कोन्स में डालनी है. उसमें से एक कोन की, उन कोन्स की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 6 सेंटीमीटर. हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. उनके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है टॉप पे. फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद ईच आइसक्रीम. आपको ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ कोन्स होंगे जो कि फिल होंगे इस आइसक्रीम से. ठीक है, आपको ये फाइंड करना है. हो जाएगा, बस कुछ नहीं करेंगे, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकालिए, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, हो जाएगा, नंबर ऑफ कोन्स निकल आएंगे आपके. नेक्स्ट है, अ कॉनिकल डिप्रेशन इज कैरिड आउट ऑफ द हेमिस्फेयर. एक हेमिस्फेयर है, इसको आपने इसमें से एक कॉनिकल शेप का आपने कट किया है, कॉनिकल शेप कट किया है, बाहर निकाला है आपने उसको. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड इफ द रेडियस इज ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर. ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको जो सॉलिड है इसका एरिया फाइंड आउट करना है. जो सॉलिड आपने जिस बाहर निकाल लिया, उसके बाद जो सॉलिड बचा है इसका आपने एरिया फाइंड करना है. अगर जो कोन आपने बाहर निकाला है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, हो जाएगा. नेक्स्ट है, अ डेकोरेटिव ब्लॉक इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फेयर. एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है. देखिए यहाँ पे, द बेस ऑफ ब्लॉक इज़ द क्यूब. जो बेस है ब्लॉक का, जो ब्लॉक का बेस है वो क्यूब है, इज़ द क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर. एजेस इसकी 5 सेंटीमीटर. हेमिस्फेयर जो टॉप पर है उसका डायमीटर दिया हुआ है 4.2. बेटा यहाँ आपको अच्छे से विजिबल होगा, देखिए जो डायमीटर है वो है 4.2. ठीक है, और फिर क्या कहा गया है कि जो उस ब्लॉक को हमने पेंट किया है, तो बताइए कितना एरिया उसका पेंट होगा, हाउ मच एरिया वुड बी पेंटेड. दैट इज़ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. A roller pin is made by joining 3 cylindrical pieces of wood. एक बेलन टाइप ये रोलर है, इसको बनाया गया है किस किस से, 3 सिलेंड्रिकल पीसेज हैं इसमें, एक ही बड़े वाला सिलेंडर और 2 छोटे छोटे सिलेंडर हैं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 14 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसकी सारी डायमेंशंस मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं. इसकी जो बड़े वाला सिलेंडर है इसकी हाइट है 40, पूरे इसके कंप्लीट रोलर की हाइट है 60. ठीक है, इसकी जो डायमीटर है, बड़े वाले रोलर का डायमीटर दिया हुआ है 20 और छोटे वाले रोलर का डायमीटर दिया हुआ है 10. ठीक है, आपको कॉस्ट निकालनी है, इसको आपने पेंट करना है. योर रेट इज़ 14 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, हो जाएगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे फटाफट से. ठीक है, आइदर यू पीपल कैन नोट इट डाउन और जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस असाइनमेंट सो दैट यू मे डू इट. ओके देन, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. कह रहे हैं कि टेनिस बॉल्स आर पैक्ड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर. ये एक कंटेनर है, इसमें आपने टेनिस बॉल्स रखी हैं. ठीक है, इसके अंदर 3 बॉल्स हैं जो कि बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई हैं. तो बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ जो कंटेनर है इज़ नॉट ऑक्यूपाइड. अब बताना है कि इस सिलेंडर का कितना फ्रैक्शन है जो खाली स्पेस है, कितना फ्रैक्शन जो है वो खाली है, नॉट ऑक्यूपाइड है, आपको वो फाइंड करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. 2 कोन्स विद सेम रेडियस. जो 2 कोन, ये 2 कोन्स हैं, ये सेम रेडियस और सेम हाइट से हैं. ठीक है, रेडियस इनका 8 है और हाइट भी इनकी 15 है. ठीक है, आर ज्वाइंट अलॉन्ग द बेस. फाइंड द टोटल, फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म्ड. ये आपको इसका सर्फेस एरिया निकालना है. वेरी इजी क्वेश्चन. Next is a solid metallic hemisphere of diameter 21 is melted and recasted into number of smaller cones each of diameter 7 and height 9. Find the number of cones. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा. ये कह रहे हैं कि एक हेमिस्फेयर है. ठीक है, एक हेमिस्फेयर है जिसका डायमीटर है 21. उसको क्या किया, उसको पिघलाया गया है, मेल्ट किया गया है और उससे छोटे छोटे कोन्स बनाए हैं. ठीक है, उन कोन्स का डायमीटर 7 है और हाइट 9 है. यू हैव टू फाइंड कि कितने कोन्स बनेंगे इस हेमिस्फेयर से. ठीक है, ये निकालना है, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम है. यू कैन फाइंड आउट नाउ. अगला है, द स्फेयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल.
कह रहे हैं एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल है, उसको उसमें क्या है एक स्फेयर को डाला आपने, और वो जो वेसल है ना वो आधा भरा हुआ है पानी से। अगर स्फेयर उसमें कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाता है पानी में, तो पानी का लेवल जो है वो राइज करता है 3.5/9 सेंटीमीटर। तो यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। ये कह रहे हैं कि एक वेसल है, लेट इट बी एक बकेट है, उसमें वो मान लीजिए आधी पानी से भरी हुई है, आपने उसमें एक बॉल डाला तो वो पानी जो है वो थोड़ा ऊपर आया। वो कितना ऊपर आ गया है, वो 3.5/9 सेंटीमीटर पानी जो है वो ऊपर आ गया है। यू हैव टू फाइंड आउट कि उस बकेट का, उस वेसल का कितना डायमीटर है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ टू राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स ऑफ सेम हाइट R1 एंड R2। ये कह रहा है कि दो राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स हैं, दो कोन्स हैं, उनका जो रेडिया दिया हुआ है R1 R2 है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं उनकी हाइट सेम है। उन कोन्स को आपने मेल्ट किया है और उनसे एक स्फेयर बनाया है जिसका रेडियस कैपिटल R है। यू हैव टू शो दैट जो हाइट ऑफ ईच कोन है दैट इज स्मॉल h इज दिस। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको शो करना है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन, चलिए वेरी गुड। दिस इज़ योर असाइनमेंट। मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 करनी है। ये दीज आर बेस्ड ऑन 2 एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है और फिर उसके बाद आपको ये असाइनमेंट करना है। जो भी डाउट्स होंगे हम मंडे डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। आइदर यू कैन सेंड मी। ओके, थैंक यू सो मच।